Hey English learners, welcome back to your favorite channel, English and Study, जहां इंग्लिश सीखना है बहुत ही आसान। आज का टॉपिक थोड़ा खास है। हम बात करने वाले हैं पैसिव स्ट्रक्चर सेंटेंसेस की, और वो भी 5 शानदार कंजंक्शंस के साथ, जैसे नाउ दैट अब जबकि, प्रोवाइडेड दैट बशर्ते की, इन ऑर्डर दैट ताकि, सपोजिंग दैट मान लो कि, एज दो जैसे कि या मानो। इन कंजंक्शंस की मदद से आप अपने इंग्लिश सेंटेंसेस को स्मार्टर, एडवांस्ड और ग्रामेटिकली परफेक्ट बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे इन 5 कंजंक्शंस का सही यूज, पैसिव स्ट्रक्चर में शॉर्ट और इजी सेंटेंसेस, और उनके साथ सिंपल हिंदी मीनिंग्स। तो कहीं जाइएगा मत, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। अब जब काम पूरा हो गया है, टीम आराम कर सकती है। अब जब नियम बदल दिए गए हैं, सबको उनका पालन करना होगा। इन सब वाक्य में अब जब वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में नाउ दैट फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे अब जब काम पूरा हो गया है, टीम आराम कर सकती है। तो सबसे पहले लिखेंगे अब जब की इंग्लिश नाउ दैट। इसके बाद लिखेंगे काम पूरा हो गया है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव सेंटेंसेस है, तो इंग्लिश होगी द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। इसके बाद लिखेंगे टीम आराम कर सकती है की इंग्लिश द टीम कैन रेस्ट। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी नाउ दैट द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड द टीम कैन रेस्ट। अब जब नियम बदल दिए गए हैं, सबको उनका पालन करना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे अब जब की इंग्लिश नाउ दैट। इसके बाद लिखेंगे नियम बदल दिए गए हैं, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर सेंटेंस है, तो इंग्लिश होगी द रूल्स हैव बीन चेंज। इसके बाद लिखेंगे सबको उनका पालन करना होगा की इंग्लिश एवरीवन मस्ट फॉलो देम। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी नाउ दैट द रूल्स हैव बीन चेंज एवरीवन मस्ट फॉलो देम। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे अब जब कमरा साफ कर दिया गया है, हम मीटिंग शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अब जब की इंग्लिश नाउ दैट। इसके बाद लिखेंगे कमरा साफ कर दिया गया है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर सेंटेंस है, तो इंग्लिश होगी द रूम हैज बीन क्लीन्ड। इसके बाद लिखेंगे हम मीटिंग शुरू कर सकते हैं की इंग्लिश वी कैन स्टार्ट द मीटिंग। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी नाउ दैट द रूम हैज बीन क्लीन्ड वी कैन स्टार्ट द मीटिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। मान लो ऑर्डर देर से पहुंचे तो ग्राहकों को बताया जाएगा। मान लो फाइल खो जाए तो नई तैयार की जाएगी। इन सब वाक्यों में मान लो वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में सपोजिंग दैट फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे मान लो ऑर्डर देर से पहुंचे तो ग्राहकों को बताया जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे मान लो की इंग्लिश सपोजिंग दैट। इसके बाद लिखेंगे ऑर्डर देर से पहुंचे, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर सेंटेंस है, तो इंग्लिश होगी द ऑर्डर इज डिलेड। इसके बाद लिखेंगे ग्राहकों को बताया जाएगा की इंग्लिश कस्टमर्स विल बी इन्फॉर्म्ड। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी सपोजिंग दैट द ऑर्डर इज डिलेड कस्टमर्स विल बी इन्फॉर्म्ड। मान लो फाइल खो जाए तो नई तैयार की जाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे मान लो की इंग्लिश सपोजिंग दैट। इसके बाद लिखेंगे फाइल खो जाए, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंसेस है, तो इंग्लिश होगी द फाइल इज लॉस्ट। इसके बाद लिखेंगे नई तैयार की जाएगी, जो कि फ्यूचर सिंपल टेंस का पैसिव सेंटेंसेस है, तो इंग्लिश होगी अ न्यू वन विल बी प्रिपेयर्ड। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी सपोजिंग दैट द फाइल इज लॉस्ट अ न्यू वन विल बी प्रिपेयर्ड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मान लो दुकान बंद हो तो हम कहाँ जाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे मान लो की इंग्लिश सपोजिंग दैट। इसके बाद लिखेंगे दुकान बंद हो, ये प्रेजेंट टेंस है, तो इंग्लिश होगी द शॉप इज क्लोज्ड। इसके बाद लिखेंगे हम कहाँ जाएंगे, जो कि फ्यूचर सिंपल टेंस का एक्टिव सेंटेंस है, तो इंग्लिश होगी वेयर विल वी गो। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी सपोजिंग दैट द शॉप इज क्लोज्ड वेयर विल वी गो। अब देखते हैं नेक्स्ट। फीस लौटाई जाएगी बशर्ते कि रसीद दिखाई जाए। टिकट जारी किया जाएगा बशर्ते कि फॉर्म सही से भरा गया हो। इन सब वाक्य में बशर्ते की वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में प्रोवाइडेड दैट फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे फीस लौटाई जाएगी बशर्ते की रसीद दिखाई जाए। तो सबसे पहले लिखेंगे फीस लौटाई जाएगी, जो कि फ्यूचर सिंपल टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर सेंटेंस है, तो इंग्लिश होगी द फी विल बी रिफंडेड। इसके बाद लिखेंगे बशर्ते की इंग्लिश प्रोवाइडेड दैट। इसके बाद लिखेंगे रसीद दिखाई जाए, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस है, तो इंग्लिश होगी द रिसीट इज शोन। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी द फी विल बी रिफंडेड प्रोवाइडेड दैट द रिसीट इज शोन। टिकट जारी किया जाएगा बशर्ते कि फॉर्म सही से भरा गया हो। तो सबसे पहले लिखेंगे टिकट जारी किया जाएगा, जो कि फ्यूचर सिंपल टेंस का पैसिव सेंटेंस है, तो इंग्लिश होगी द टिकट विल बी इशूड। अब लिखेंगे बशर्ते की के लिए इंग्लिश प्रोवाइडेड दैट। इसके बाद लिखेंगे फॉर्म सही से भरा गया हो, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस है, तो इंग्लिश होगी द फॉर्म इज फिल्ड करेक्टली। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी द टिकट विल बी इशूड प्रोवाइडेड दैट द फॉर्म इज फिल्ड करेक्टली। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे,
प्रोजेक्ट मंजूर किया जाएगा बशर्ते कि नियमों का पालन किया जाए। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी द प्रोजेक्ट विल बी अप्रूव्ड प्रोवाइडेड दैट द रूल्स आर फॉलोड। अब देखते हैं नेक्स्ट। योजना समझाई गई ताकि हर कोई इसे समझ सके। पाठ दोहराया गया ताकि विद्यार्थी इसे याद रख सके। इन सब वाक्य में ताकि शब्द आया है, इसके लिए इंग्लिश में इन ऑर्डर दैट फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे योजना समझाई गई, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे योजना समझाई गई की इंग्लिश द प्लान वॉज एक्सप्लेन्ड। इसके बाद लिखेंगे ताकि के लिए इन ऑर्डर दैट। इसके बाद लिखेंगे हर कोई इसे समझ सके की इंग्लिश एवरीवन कुड अंडरस्टैंड इट। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी द प्लान वॉज एक्सप्लेन्ड इन ऑर्डर दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड इट। पाठ दोहराया गया, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे पाठ दोहराया गया की इंग्लिश द लेसन वॉज रिपीटेड। इसके बाद लिखेंगे ताकि के लिए इंग्लिश इन ऑर्डर दैट। इसके बाद लिखेंगे विद्यार्थी इसे याद रख सके कि इंग्लिश द स्टूडेंट्स कुड रिमेंबर इट। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी द लेसन वॉज रिपीटेड इन ऑर्डर दैट द स्टूडेंट्स कुड रिमेंबर इट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे प्रश्न को सरल किया गया ताकि बच्चे इसे हल कर सकें। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी द क्वेश्चन वॉज सिंप्लीफाइड इन ऑर्डर दैट द चिल्ड्रन कुड सॉल्व इट। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो ऐसे व्यवहार करती है मानो उसे पार्टी में बुलाया गया हो। वे ऐसे व्यवहार करते हैं मानो नियम सिर्फ उनके लिए बनाया गया हो। इन सब वाक्य में ऐसे मानो शब्द आया है, इसके लिए इंग्लिश में एज दो फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो ऐसे व्यवहार करती है मानो उसे पार्टी में बुलाया गया हो। तो सबसे पहले लिखेंगे वो व्यवहार करती है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, की इंग्लिश शी बिहेव्स। इसके बाद लिखेंगे ऐसे मानो की इंग्लिश एज दो। इसके बाद लिखेंगे उसे पार्टी में बुलाया गया हो, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस है, तो इंग्लिश होगी शी वर इन्वाइटेड टू द पार्टी। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी शी बिहेव्स एज दो शी वर इन्वाइटेड टू द पार्टी। वे ऐसे व्यवहार करते हैं मानो नियम सिर्फ उनके लिए बनाया गया हो। सबसे पहले लिखेंगे वे व्यवहार करते हैं दे एक्ट। इसके बाद लिखेंगे ऐसे मानो की इंग्लिश एज दो। इसके बाद लिखेंगे नियम सिर्फ उनके लिए बनाया गया हो, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस है, तो इंग्लिश होगी द रूल वर मेड फॉर देम ओनली। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दे एक्ट एज दो द रूल वर मेड फॉर देम ओनली। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे वो ऐसे चलता है मानो उसका पीछा किया जा रहा हो। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही वॉक्स एज दो ही वर बीइंग फॉलोड। इस प्रकार हम किसी भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश आसानी से बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है। मान लो मैच रद्द हो जाए तो क्या टिकट लौटाए जाएंगे? इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। मान्ना के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद मान्ना का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।